हम लोग संख्या पद्धति चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 7 क्रमिक समपूर्णांकों का योग 140 है तो उनमें सबसे बड़ा समपूर्णांक क्या है? कह रहे 7 क्रमिक समपूर्णांक। सम का मतलब क्या होता है? जिस संख्या में दो दो का अंतर हो। क्रमिक का मतलब होता है क्रम। जैसे मान लीजिए 2 है तो अगला संख्या 4 है, अगला संख्या 6 है। ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन को लगाने के लिए हम लोग फार्मूला लगाते हैं। सबसे पहले हम लोग बीच की संख्या निकालते हैं। तो बीच की संख्या निकालने के लिए पहले हम लोग योग अब बटे पदों की संख्या से भाग दे देते हैं। भाई योग कितना है? 140 है। और कितना पद है? 7 पद है तो 7 से भाग दे देंगे। तो योग हमारा है 140, पदों की संख्या है 7, 7 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो 20 हमारा क्या है? बीच की संख्या है। मतलब 7 संख्या है तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 संख्या है। तो 3 संख्या इधर छोड़ दीजिए, 3 संख्या इधर छोड़ दीजिए, तो चौथी संख्या हमारी क्या निकल के आई? 20 निकल के आई। अब पूछा है कि इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक बताइए। तो बड़ा पूर्णांक हमारा कौन सा होगा? 7वीं संख्या होगा। तो 20 से यहाँ 5वीं संख्या निकालने के लिए 2 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, फिर ये 24 हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा। तो बड़ी पूर्णांक हमारा क्या निकल के आया? 26 निकल के आया। इसी तरह अगर सातों में से कोई पूछता तो हमारा इस तरह मान आ जाता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल 133 है तो न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या बताइए। कह रहा है 7 क्रमागत विषम संख्या है और उसका योग कितना है? 133 है। तो मैंने बताया था कि योग को अगर जितनी संख्या है उससे भाग देंगे तो बीच वाली संख्या आ जाएगी। तो 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7 बचा 6, 7 9 63। अब हमारा 19 जो आया है वो बीच की संख्या है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 संख्या है। अब बीच वाला कौन संख्या है? 3 इधर छोड़ दीजिए, 3 इधर छोड़ दिए। मतलब जो चौथी संख्या हमारी आई है 19 आई है। तो न्यूनतम संख्या पूछा है तो इससे पहले वाली संख्या क्या हो जाएगी? 17 हो जाएगी। इससे पहले वाली संख्या 15, इससे पहले वाली संख्या क्या हो जाएगी? 13। तो न्यूनतम संख्या हमारा क्या? 13 है, जो कि आपका आंसर हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का योग 1350 है तो सबसे छोटी और बड़ी संख्या का योग बताइए। 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का योग, तो मैंने बताया था कि योग को अगर जितनी संख्या रहेगी उससे भाग दे देंगे। मतलब 3 संख्या 3 से भाग देंगे तो बीच वाली संख्या हमको पता हो जाएगी। ठीक है। तो 3 से भाग देते हैं, 3 चौक 12, 1 बचा, 3 5 15, हमारा कितना आ गया? 450 आ गया। ये हमारी बीच की संख्या हो गई। अब बीच की संख्या पता हो गई। संख्या कितनी थी? 3 थी, 1 2 3। अब बीच की संख्या हमारी क्या है? 450 है। क्रमिक है मतलब 1 का अंतर है। तो अगली संख्या 451 हो जाएगी। अब पीछे की संख्या 449 हो जाएगी, क्योंकि इससे 1 कम होगी पीछे की संख्या और इससे 1 आगे वाली संख्या 1 अधिक होगी। कह रहा है सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग बताइए। छोटी हमारी कितना है? 449। अब बड़ी संख्या कितना है? 451 है। अब इनका योग बताना है तो 9 1 10 का 0, 5 4 9 1 10 का 0, 4 4 8 1 9। तो हमारा योग कितना है? 900 आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। 3 से जो 100 और 200 के बीच में जो संख्या 3 से कटती है उनका सबका हमको योग बताना है। तो 100 से ऊपर कौन सी संख्या है जो 3 से कटती है? 102 है। उसके बाद 105 है, उसके बाद 108 है और अंतिम संख्या क्या है? 198 है, जो 200 से नीचे कटती है। अब इन सब का हमको योग बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? देखेंगे अंतर बराबर है तो सबका अंतर 3 3 का अंतर है, सबका बराबर है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे यन कि कितना पद है। तो सबसे पहले अंतिम संख्या हम लिखेंगे 198, फिर प्रथम संख्या लिखेंगे 102। आप +1 करेंगे और इसको हम लोग कितने से भाग देंगे? कितने का अंतर है? 3 का अंतर है, 3 से भाग देंगे। 198 में से 102 गया तो कितना बचा? 8 में से 2 गया 6, 9 का 9, 1 में से 1 गया 0, 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 3 दूना और 1 जोड़ना है तो 1 जोड़ दिए, 32 से कितना हो गया? 33 हो गया। तो यनों की संख्या हमारी 33 हो गई। अब क्या लगाएंगे कि अंतिम संख्या, प्रथम संख्या कितना? 102 और अंतिम संख्या कितना? 198 और बटे करेंगे 2। कितना संख्या है? 33, 33 से गुणा कर देंगे। दोनों का योग जोड़े तो कितना हो गया? 300 हो गया। 33 से गुणा करना है, 2 से भाग देना है, 2 से काटे तो कितना हो गया? 150 हो गया। अब 0 का 0 बढ़ा दिए, 15 3 45 का 5, 15 3 45 और 3 कितना हो गया? 48 हो गया। नहीं, 15 3 45 का 5, 15 3 45 और 4 49 हो गया। तो हमारा योग कितना निकला? 4950 निकला।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है। मतलब प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा है। तो योग ज्ञात करने के लिए मैंने बताया था कि अगर विषम संख्याओं का योग पूछे तो जितनी संख्या रहेगी उस पे हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो 20 संख्या है तो हम लोग 20 का स्क्वायर किए तो कितना हो गया, 400। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है। 3 में बड़ी संख्या बताइए। कह रहा है 3 से विभाजित होने वाली 3 संख्याओं का योग कितना है, 72 है। तो बड़ी संख्या हमको बताना है। तो मैंने बताया था कि योग को अगर पद जितनी संख्या है उससे भाग देंगे तो कौन सी संख्या आएगी, बीच वाली संख्या हमारी आ जाएगी। संख्या कितनी है, 2 3, 3 संख्या है। तो अगर कितनी संख्या है तो 3 है। 3 से अगर विभाजित करूंगा मैं तो 3 दूना 6 और 3 चौक 12, तो 24 आ गया। तो 24 हमारा क्या है, बीच वाली संख्या है। तो बीच वाली संख्या होगी 24। अब देखिए 3 से विभाजित है तो इसके मतलब 3 का अंतर है। तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 21 हो जाएगी। अब बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 27 हो गई। तो बड़ी संख्या पूछा था तो बड़ी संख्या कितनी निकल के आई, 27 निकल के आई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ब्रैकेट में 101 प्लस 102 प्लस 103 प्लस कितना तक 200 तक आपको योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अंतर ज्ञात करना है। तो अंतर क्या है, एक एक का अंतर है। ठीक है, तो जब एक एक का अंतर है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यन ज्ञात करेंगे। तो यन तो हमको वैसे ही दिख रहा है कि 101 से लेके 200 तक कितनी संख्या होंगी, 100 संख्या होंगी। तो यन बराबर हमारा 100 संख्या हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, प्रथम संख्या जो कि 101, अंतिम संख्या क्या है, 200 है। और 2 से भाग देंगे। और कितनी संख्या है, 100 है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। 200 और 101 को जोड़ेंगे तो 301 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 301 गुणे 100 बट्टे 2, 2 से काटे तो ये 50 हो गया। जीरो का जीरो हो जाएगा। 5 से गुणा करेंगे, 5 से कम 5, 5 जीरो एम जीरो, 5 3 15। तो हमारा योग कितना निकला, 15,050। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 से विभाजित, क्या कह रहा है कि 5 से विभाजित 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 225 है। उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। अब क्या करना है कि मैंने बताया था कि बीच वाली संख्या कैसे आती है, योग को पदों से भाग देने पर, योग को पदों से भाग देने पर। तो योग हमारा कितना है, 225 है। कितने पद हैं, 3 पद हैं। ठीक है, तो 3 से भाग दिए, 3 सत्ते 21, बचा 1, 3 पचे 15। तो ये हमारी क्या आ गई, बीच वाली संख्या है। मतलब अगर 3 संख्याएं हैं तो बीच वाली संख्या कितना है, 75 है। अब कह रहे हैं 5 से विभाजित होने वाला, तो मतलब अंतर आपका क्या है, 5 है। तो 5 से अगर इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 70। अब 5 इसमें बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 80। जो कि बड़ी संख्या पूछा है तो बड़ी संख्या हमारा क्या निकल के आया, 80 निकल के आया। छोटी संख्या पूछता तो 70, बीच वाली संख्या पूछता तो 75। तो कैसा लगा ट्रिक, वीडियो को अगर ट्रिक सही हो तो लाइक करिएगा, अगर नहीं भी लगे ट्रिक सही तब भी लाइक करिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रैकेट में 51 प्लस 92 प्लस 93 कहाँ तक 140 का मान क्या होगा। मतलब 140 तक इसको पूरी संख्या जोड़ना है। तो अब हम देखेंगे अगर अंतर सेम है, एक एक का अंतर है, तो पहले तो हम यन ज्ञात करेंगे, उसके बाद क्या ज्ञात करेंगे, योग ज्ञात करेंगे। योग का फार्मूला रहता है प्रथम संख्या अंतिम संख्या बट्टे 2 गुणे यन। यन क्या रहता है, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या अंतर प्लस 1 रहता है। तो अंतिम संख्या क्या है, 140 है। अब प्रथम संख्या क्या है, 91 है। अंतर कितने का है, एक एक का है और एक जोड़ना पड़ेगा। तो 9, 10 में से एक गया तो कितना बचा, 9 बचा। 10 में से एक गया तो कितना बचा, 9 बचा। और फिर 13 में से 9 गया तो कितना, 4 बचा। और एक जोड़ना है तो क्या हो जाएगा, संख्या हमारा 50 हो जाएगा। तो यन बराबर आ गया हमारा 50। अब क्या करेंगे, हम योग ज्ञात करेंगे। तो प्रथम संख्या 91, अंतिम संख्या 140 बट्टे 2 और यन बराबर है 50, 50 रख दिए। दोनों को जोड़िए, पहले इसको काट लीजिए तो ये हो गया 25। और इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 9 4 13 3 और 9 1 नहीं 1 1 2। और गुणा किससे करना है, 25 से गुणा करते हैं। तो 25 से कम 25 के 5, कितना बचा 2, 25 3 75, 2 77, बचा कितना 7, 25 दूना 50 और 7 57। तो योग कितना निकल के आया, 5775 निकल के आया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लगातार 4 विषम संख्याओं का योग 208 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। करें लगातार 4 विषम, तो मैंने बताया था कि योग को हम संख्या से भाग देंगे तो संख्या
4 है तो 4 से भाग दिए, 4 पंचे 20 और 4 दूना 8। अब संख्या 52 आ गया। अब जो कि 4 विषम है इसको ध्यान से देखिएगा, तो ये एक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो क्या अब बीच में कौन संख्या है? बीच में कोई संख्या नहीं है, तो बीच में जो संख्या रहेगी वही हमारा 52 आएगा। मतलब इन चारों के बीच में जो संख्या रहेगी 52 आएगा। अब विषम का मतलब रहता है कि जो 2 से न कटे, तो इससे पहली वाली संख्या क्या हो जाएगी, 1 घटा दीजिए, तो 52 में से अगर 1 जाएगा तो 51, अब 52 में से 1 जोड़ लेंगे तो 53। ये हमारी 51 और 53 के बीच की संख्या थी 52, वो हमारा आया था। ठीक है, तो अब हमारी संख्या हो गई, दूसरी संख्या 51 और तीसरी संख्या 53 हो गई, और चौथी संख्या क्या हो जाएगी 55, और इससे पहले जाएंगे तो 49 हो जाएगी। ठीक है, अब बड़ी संख्या पूछा है तो बड़ी संख्या क्या निकल के आई, 55 निकल के आई, जो कि आपका आंसर हो गया। तो यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन है कि यदि दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 80 और उनका अंतर 20 है तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है। कह रहा है दो धनात्मक संख्या, मान लीजिए दो धनात्मक संख्या एक्स वाई है और इनका योग कह रहा है कि 80 है। फिर इन्होंने कहा है कि इनका अंतर जो है 20 है। फिर का पूछ क्या रहा है कि इनके वर्गों का अंतर बताइए, मतलब इनका वर्ग करिए और इनका अंतर निकाल दीजिए, इसको हमको बताना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अगर फार्मूला को मतलब प्रसारित किया जाए तो एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई आता है, एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई आता है। तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना दिया, 80 दिया है तो 80 रख देंगे, और एक्स माइनस वाई बराबर क्या दिया है, 20 दिया है तो 20 रख देंगे, और दोनों को गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1600। तो हमारी वर्गों का अंतर कितना आ गया, 1600 हो गया, जो कि आपका आंसर हो गया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दो संख्याओं के बीच अंतर 9 है और उनके वर्गों के बीच अंतर 207 है, तो संख्याएं क्या है। कह रहे इनके दो संख्याएं, मान लीजिए दो संख्या एक्स वाई को मान लीजिए, इनका अंतर बता रहा है 9 है और इनके वर्गों का अंतर बता रहा है 207 है। तो आपको एक्स का मान और वाई का मान बताना है। तो अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को अगर प्रसार करेंगे, फार्मूला खोलेंगे, तो एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई आ जाएगा, और इतना बराबर कितना है 207 है। अब जो कि एक्स माइनस वाई बराबर दिया है 9, तो 9 रख देंगे, और एक्स प्लस वाई बराबर हमको नहीं पता है 207 है, तो 9 से काटेंगे, 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, 2 बचा 9 त्रिक 27। मतलब अगर दोनों संख्याओं को जोड़े तो क्या है 23, और दोनों संख्याओं को घटाने पे क्या आ रहा है 9 आ रहा है। तो देखिए वाई वाई से कटा, एक्स एक्स क्या हुआ 2x हुआ, 23 9 कितना होता है 32, तो 2 से काटे तो 16, तो x बराबर क्या आ गया 16 आ गया। अब किसी में भी मान रख दीजिए आ जाएगा, तो x बराबर एक्स प्लस वाई बराबर क्या दिया है 23 दिया है, तो एक्स बराबर 16 रख देते हैं, तो वाई का मान हमारा ज्ञात हो जाएगा। तो 23 16 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 23 में से अगर हम 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4 3 7, तो वाई बराबर हमारा कितना आया 7 आया। तो एक्स बराबर हमारा 16, वाई बराबर 7, जो कि आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:5 हो और उनका गुणनफल 320 हो तो इन दो संख्याओं के वर्गों के बीच अंतर कितना होगा। दो संख्याएं मान लेते हैं, एक का एक्स एक को वाई मानते हैं, इनका अनुपात 1:5 है और इनका गुणनफल दिया है 320, तो हमको एक्स का मान और वाई का मान बताना है। तो अगर अनुपात में है तो इसमें मसा की कमी है, तो मसा हम मान लेते हैं जेड, तो ये जेड हो जाएगा और ये 5z हो जाएगा। दोनों को गुणा करेंगे तो बराबर कितना है 320 है, तो जेड जेड क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर हो जाएगा। अब 5 से इसको काट देंगे, 5 6 30, 2 बचा 5 चौक 20, 64 हो गया। अब स्क्वायर है तो इधर होके अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट हटाएंगे तो क्या आएगा 8 आएगा, मतलब जेड का मान 8 आ गया, तो ये 8 हो गया और 8 पंचे 40 हो गया, मतलब एक्स का मान हमारा 8 हो गया और वाई का मान हमारा 40 हो गया, जो कि आंसर हुआ आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का मान क्या होगा जिनके वर्गों का योग 145 है। क्रमागत मतलब एक का अंतर हो, तो हम क्या करेंगे ऑप्शन से लेंगे। तो पहला ऑप्शन लेंगे, क्रमागत है 8 के बाद 9 आ रहा है, क्रमागत है, तो इनके संख्याओं के वर्गों का अगर योग हमारा 145 आ जाएगा तो हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। तो 8 8 64 और 9 9 81, जोड़ने पे 4 1 5 और 8 4 12, कितना आ रहा है 8 4 12 नहीं आ रहा है, इसके मतलब ऑप्शन पहला गलत है। दूसरा ऑप्शन लेंगे तो क्या हो जाएगा 7 7 49, सॉरी मिस्टेक हो गया जोड़ने में, 4 1 कितना हो गया 5 और 8 6 कितना होता है 14, मतलब 145 हमारा जोड़ने पा रहा है, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन है कि लगातार 3 विषम संख्याओं के वर्गों का योग 1595 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए।
कह रहे लगातार 3 विषम संख्या है, 3 मतलब ऑप्शन में है जैसे 19, 21, 21। देखिए लगातार विषम संख्या है, ये भी लगातार विषम संख्या है। तो कह रहा है कि इन चारों ऑप्शनों में से ऐसी कौन सा ऑप्शन है जिनके वर्गों का योग कितना हो, 15 95 हो। तो ये बड़ी संख्या है, योग ये वर्ग करके जोड़ने पे टाइम लगेगा। तो क्या करेंगे, हम सिर्फ पहली संख्या लेंगे, क्या लेंगे, इकाई का अंक लेंगे। तो इकाई का अंक लिए तो 9 9 81, और फिर इसका लिए तो 1 1 कम 1 और 3 3 का 9। तो इकाई का अंक जोड़ेंगे केवल 9 1 10 10 1 11, 11 का मतलब 1। इकाई का अंक हमारा क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, ये नहीं होगा। फिर इसका लेंगे 7 7 49, 9 9 81, इसका ले लिए, फिर 1 1 कम 1 लेंगे, फिर जोड़ेंगे 9 1 10 10 1 11, ये भी नहीं होगा क्योंकि 11 का 1 आएगा, आना चाहिए 5। तीसरा ले रहे हैं 50, 1 का 1, इसका लेंगे 3 3 का 9, इसका लेंगे 50 25, जोड़ेंगे इकाई का अंक 9 1 10 5 15 का 5, इसका मिल रहा है, इसका तो नहीं मिल रहा था, इसका मिल रहा है, इसका भी चेक करेंगे थोड़ा। 3 3 का 9, 50 25 का 5, 7 7 49 का 9। अब जोड़ेंगे 9 9 18 5 23, इसका भी 3 आ रहा है लेकिन 5 आना था, ये 5 तो हमारा केवल पहले तीसरे ऑप्शन में आ रहा है, तो यही हमारा सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 20 को 2 भागों में इस तरह विभाजित करें कि भागों के वर्ग का योग 232 हो, तो दोनों भागों का मान क्या होगा। कह रहे 20 को 2 भागों में तोड़िए जिनके वर्गों का योग कितना है, 232 है। अब देखिए 14 6 कितना होता है, 20 होता है, 12 8 कितना होता है, 20, 16 4 होता है 20, मतलब सबका योग 20 हो रहा है। अब हम पहला चेक करेंगे कि ये योग मतलब वर्गों का योग करके जोड़े तो क्या 232 आए, तो 6 का 36, 14 14 196। अब जोड़ेंगे तो 6 6 12 का 2 और 9 3 12 1 13 3 1 2। देखिए पहला ये ऑप्शन मिल गया, तो हमारा कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वे 2 प्राकृतिक संख्या क्या है जिनके वर्गों का योग 52 है। अब ये ऑप्शन दे दिया, आप वो इन ऑप्शनों में वर्गों का योग करेंगे और जोड़ेंगे तो अगर 52 आएगा वही हमारा सही होगा। तो 2 दूना 4 और 7 7 49, जोड़ने पे क्या आ रहा है, 53 आ रहा है, तो ये गलत है। 3 3 का 9, 50 25, जोड़ने पे 34 आ रहा है, ये भी गलत है। 4 चौक 16, 6 का 36, 6 6 12 2, 3 1 4 1 5, 52 आ रहा है, तो ये हमारा सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 संख्याओं के घनों का अंतर 999 है, संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, तो छोटी संख्या का वर्ग ज्ञात कीजिए। संख्याएं हमारा है 3:4 में, और कह रहा है कि इसके घनों का क्या कर रहा है, घनों का अंतर हमारा 999 है, तो छोटी संख्या का वर्ग आपको बताना है। तो हम क्या करेंगे, संख्या अनुपात में है तो पहले इसमें मौसम डालेंगे। तो मौसम हम डालते हैं बराबर मौसम क्या डालते हैं, x डालते हैं, तो ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 3x। इसका घन करते हैं और इसका घन करते हैं, दोनों का अंतर करते हैं। तो 4 का हो जाएगा 64 एक्स क्यू, 3 का हो जाएगा 27 एक्स क्यू बराबर 999। ठीक है, 64 और 27 को घटाएंगे तो 4 7 मतलब 14 में से 7 गया 7, और 3 में से 2 गया, नहीं 5 में से 2 गया तो 3 हुआ, तो एक्स क्यूब बराबर 999। 37 दूना जाएगा, कितना हो जाएगा 74, बचा कितना, 9 में 4 गया 5, 9 में 7 गया 2, फिर 9 आ जाएगा। अब कितना बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा, तो एक्स क्यूब बराबर कितना आ गया 27, और क्यू उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा। तो हमारा क्या निकल के आएगा, 3 निकल के आएगा। तो एक्स बराबर 3 हो गया, तो 3 त्रिक का 9 और 3 चौक 12 हो गया, 12 हो गया। अब कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग बताइए। छोटी संख्या हमारा 9 है, तो इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा, जो कि आपका आंसर हो जाएगा।